प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है सीमा नियम तथा अंतर नियम में अंतर। डिस्टिंक्स बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। हमने पिछले वीडियो में सीमा नियम व अंतर नियम दोनों का अर्थ, उनकी विशेषताएं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। तो आज हम सीमा नियम तथा अंतर नियम में अंतर याद करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में किस तरह से अंतर है। तो सबसे पहले अंतर का आधार, अर्थ या मीनिंग। सीमा नियम ये कंपनी का अधिकार पत्र यानी चार्टर होता है, जिसमें कंपनी के अधिकार क्षेत्र तथा समापन की शर्तों का उल्लेख होता है। आर्टिकल्स इस मतलब अंतर नियम में कंपनी के वे नियम होते हैं जिनके आधार पर कंपनी का आंतरिक प्रबंध व संचालन किया जाता है। ठीक है, इसमें इंटरनल और जबकि सीमा नियम क्या होता है, अधिकार पत्र चार्टर होता है, जिसमें कंपनी के क्षेत्र तथा सम्मेलन की शर्तों का उल्लेख होता है। दूसरा अंतर का कारण है उद्देश्य। सीमा नियम का उद्देश्य कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करना होता है। अंतर नियम, इसका उद्देश्य कंपनी के आंतरिक यानी इंटरनल प्रबंध एवं संचालन को नियंत्रित व नियमित करना होता है। ठीक है, आंतरिक जो प्रबंध है उसको चलाना होता है। फिर नेक्स्ट है सीमा नियम और अंतर नियम का जो अंतर का आधार है वह है महत्व, इम्पोर्टेंस। सीमा नियम में प्रत्येक कंपनी का आधारभूत प्रलेख है। सीमा नियम क्या है, ये कंपनी का आधारभूत प्रलेख है जो प्रत्येक कंपनी द्वारा मूल रूप से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रत्येक कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है जो प्रत्येक कंपनी द्वारा मूल रूप से बनाया जाता है। ये कंपनी का अंतर नियम क्या है, ये अंतर नियम कंपनी का सहायक एवं पूरक प्रलेख है। सहायक है और पूरक है। ठीक है, अब यहाँ पे विषय सामग्री, कंटेंट्स, इसके अंतर्गत सीमा नियम में क्या क्या सीमा नियम की विषय सामग्री क्या होगी। सीमा नियम के कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व एवं अभिदाताओं के नाम, सब्सक्राइबर के नाम, पते यानी एड्रेस, हस्ताक्षर, सिग्नेचर आदि का उल्लेख होता है। अंतर नियम में क्या होता है, अंतर नियम में कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक नियमों, रूल, यहाँ पे रूल्स होते हैं और विनियमों का या रेगुलेशंस का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अंतर नियम में क्या होता है, प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक नियमों एवं विनियमों का उल्लेख होता है। रूल्स और रेगुलेशन इसमें महत्वपूर्ण होता है, और जबकि इसमें विशेष सामग्री क्या होती है, इसमें कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व। ठीक है, अब नेक्स्ट है आवश्यकता। विशेष सामग्री के बाद में आवश्यकता। सीमा नियम में प्रत्येक कंपनी को अपना सीमा नियम बनाना पड़ता है। ठीक है, सीमा नियम में क्या होता है, प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम बनाना पड़ता है। सीमा नियम प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य है। अंतर नियम में निजी कंपनी के अतिरिक्त किसी भी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अंतर नियम क्या है, निजी कंपनी के अतिरिक्त किसी भी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, कोई भी कंपनी अनुसूची फर्स्ट की एफ से लेकर जे तक की तालिकाओं में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपने पर लागू होने वाली अंतर नियमावली को अपना सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यह है आवश्यकता। सीमा नियम में क्या है, सीमा नियम प्रत्येक कंपनी को अपना सीमा नियम बनाना पड़ता है
और निजी कंपनी को अंतर्नियम निजी कंपनी के अतिरिक्त किसी भी कंपनी के लिए अंतर्नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। फिर आता है परिवर्तन, अल्टरेशन। सीमा नियम में परिवर्तन करना कठिन कार्य है। क्या है? सीमा नियम में परिवर्तन करना मुश्किल है। इसमें परिवर्तन करने के लिए केवल विशेष संकल्प ही पारित नहीं करना पड़ता। विशेष संकल्प से ही पारित करने से काम नहीं चलेगा इसमें, बल्कि कई बार केंद्रीय सरकार या अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स या केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जबकि इसमें परिवर्तन कर अंतर्नियम में क्या होता है? अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए सामान्य विशेष संकल्प ही पारित करना पड़ता है। परिवर्तन हेतु सरकार से इस संकल्प का अनुमोदन तब करवाना पड़ता है जबकि किसी सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे यही देखना है, अगर निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन हो रहा है तब जाके गवर्नमेंट से कराना पड़ता है, जबकि अन्य दशा में नहीं। जबकि यहाँ पे सीमा नियम में परिवर्तन कराना कठिन है। इसमें क्या होता है? इसमें परिवर्तन कराने के लिए केवल विशेष संकल्प पारित नहीं करना पड़ता है, बल्कि कई बार केंद्र सरकार द्वारा या अधिकरण से अप्रूवल कराना भी पड़ता है। तो इस प्रकार ये भी अंतर का कारण हो गया। फिर है प्रावधानों का पालन, कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस। सीमा नियम का निर्माण कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाता है, जबकि अंतर्नियमों का निर्माण सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम दोनों के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना अपने को। सीमा नियम का निर्माण कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट प्रोविजन का पालन करते हुए किया जाएगा, जबकि अंतर्नियमों का निर्माण सीमा नियम, ठीक है, मेमोरेंडम एवं कंपनी अधिनियम दोनों प्रावधानों का पालन करते हुए किया जाएगा। अब यहाँ पे अनाधिकृत कार्य यानी अल्ट्रा वायरस एक्ट्स, इसके अंतर्गत यदि कंपनी सीमा नियम के बाहर कार्य करती है तो उन कार्यों को अनाधिकृत कार्य कहते हैं। ठीक है, इसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन पिछले वीडियो में किया था अल्ट्रा वायरस के हमारे। इसके अंतर्गत ये सिद्धांत हमने पिछली वीडियो में किया था इसका अध्ययन। तो यहाँ पे यदि कंपनी सीमा नियम के बाहर कार्य करती है, यदि कंपनी सीमा नियम के बाहर जाकर कोई कार्य करती है तो उन कार्य को अनाधिकृत कार्य कहते हैं, और वे सभी कार्य व्यर्थ यानी वैलिड होते हैं। अब यहाँ पे अंतर्नियम में क्या होगा? अंतर्नियम में बाहर किए जाने वाले कार्य सदैव व्यर्थ नहीं होते हैं। यदि कोई कार्य सीमा नियम के भीतर है किंतु अंतर्नियम के बाहर है तो उन कार्यों को अंतर्नियम में आवश्यक परिवर्तन करके वैलिड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अनाधिकृत कार्य है। फिर नेक्स्ट है अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि सीमा नियम के बाहर किए गए किसी भी कार्य का विशेष संकल्प या सर्वसहमति से संकल्प पारित करके ही अनुसमर्थन यानी पुष्टिकरण या रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? सीमा नियम के बाहर किए गए किसी भी कार्य का विशेष संकल्प या सर्वसहमति से संकल्प पारित करके भी अनुसमर्थन या पुष्टिकरण या रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, जबकि अंतर्नियमों में बाहर किए गए कार्यों का विशेष संकल्प पारित करके अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन किया जा सकता है यदि वे कार्य सीमा नियम के बाहर नहीं हो। तो यहाँ पे चाहे विशेष संकल्प सर्वसम्मति से भी संकल्प पारित करने के बावजूद सीमा नियम में पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें अनुसमर्थन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है संबंधों का आधार, बेसिस ऑफ रिलेशंस।
सीमा नियम सामान्य कंपनी एवं बाहरी पक्षकारों के बीच संबंधों का आधार होता है। सीमा नियम सामान्य कंपनी एवं बाह्य पक्षकारों के बीच संबंधों का आधार होता है। अब ठीक है, संबंधों का आधार। अब अंतर्नियम में क्या होता है? अंतर्नियम सामान्य कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच संबंधों के साथ साथ कंपनी के सदस्यों के बीच कंपनी के सदस्यों के रूप में अपनी आपसी संबंधों का आधार बनाता है। वापस देखिए, इसमें संबंधों का आधार में सीमा नियम में क्या होता है? सीमा नियम में कंपनी एवं बाह्य पक्षकारों के बीच संबंधों का आधार होता है। ठीक है, कौन? बाहर के पक्षकार और कंपनी। और अंतर्नियम में क्या होता है? कंपनी एवं उसके सदस्य, किसके? कंपनी के बीच संबंधों के साथ साथ कंपनी के सदस्यों के बीच कंपनी के सदस्यों के बीच कंपनी के सदस्यों के रूप में आपसी संबंधों का आधार बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी, अंतर्नियम में क्या होता है? कंपनी और उसके सदस्य। और जबकि सीमा नियम में क्या होता है? कंपनी एवं बाह्य पक्षकारों के बीच। ठीक है, अब इसमें एक वैधानिक दायित्व भी है, आधार, अंतर का आधार, जिसमें क्या होता है? सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्य तथा अन्य सीमाओं के भीतर किए गए अनुबंध के लिए किसी अनुबंधों के लिए ही कंपनी बाह्य पक्षकारों के प्रति होती है। ठीक है, वैधानिक दायित्व का मतलब यहाँ पे है सीमा नियम में उल्लिखित उद्देश्य तथा अन्य सीमाओं के भीतर किए गए अनुबंधों के लिए ही कंपनी का बाह्य पक्षकारों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। सीमा नियम के बाहर किए गए अनुबंधों के प्रति कंपनी का कोई भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। सिंपल बात है, वैधानिक दायित्व क्या होगा? सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्य तथा अन्य सीमाओं के भीतर किए गए अनुबंधों के लिए कंपनी के बाह्य पक्षकारों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। सीमा नियम के बाहर किए गए अनुबंधों के प्रति कंपनी का कोई भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था विस्तारपूर्वक। इसमें सीमा नियम में जो उद्देश्य है तथा अन्य सीमाओं के भीतर किए गए अनुबंधों के लिए कंपनी बाह्य पक्षकारों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। सिंपल बात है। और सीमा नियम के बाहर किए गए अनुबंधों के प्रति कंपनी का कोई भी वैधानिक दायित्व नहीं होता है। अब यहाँ पे इसमें अंतर्नियम में यदि कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों का पालन नहीं करती है तो वे कंपनी बाह्य पक्षकारों के साथ हुए अनुबंधों के लिए भी उत्तरदायी होगी। अब लास्ट है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। सीमा नियम अंतर्नियम का स्पष्टीकरण नहीं करते। सीमा नियम अंतर्नियमों का स्पष्टीकरण नहीं करते और अंतर्नियम सीमा नियम का स्पष्टीकरण करते हैं। तो इस प्रकार यह सीमा नियम तथा अंतर्नियम में अंतर का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।